नमो बुद्धाय, जय भीम। दर्शकों, मैं विक्रम एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके मनपसंद कार्यक्रम जिसका नाम है अपना बिहार अपनी आवाज़। आज हम आपके लिए लेकर आए सत्यशील बुद्ध विहार जो आता है खापरखेड़ा, जिसका ज़िला है नागपुर, महाराष्ट्र। दर्शकों, बहुत ही खूबसूरत सा विहार है और क्या क्या खासियत है इस विहार की जानने के लिए शुरू करते हैं आज का अपना बिहार अपनी आवाज़ का ये प्यारा सा सफ़र। दर्शकों, वक्त हो गया है सबके साथ मिलकर त्रिशरण पंचशील ग्रहण करने का। तो आइए आप भी हमारे साथ मिलकर त्रिशरण पंचशील ग्रहण करें। जय भीम। सत्यशील बौद्धविहार येथील जुन्या लोकांनी आपल्या कष्टाच्या पैशांनी या विहाराला बनवलेलं आहे आणि त्यानंतर येणारी नवीन जनरेशन या विहाराला एवढं भव्य रूप देऊन एक सुंदर असं विहार आमच्या खापरखेडा परिसरामध्ये तयार झालेलं आहे। या विहाराची खासियत ही आहे की प्रत्येक रविवारी इथे धम्म क्लासेस होतात, सकाळी बुद्धवंदना होते आणि रोज संध्याकाळी महिलांच्या मार्फत वंदना होते आणि त्याचबरोबर इथे 14 एप्रिलचा जो कार्यक्रम आहे तो कार्यक्रम बुद्ध जयंतीपर्यंत 14 एप्रिल ते बुद्ध जयंतीपर्यंत हा चालत असतो आणि मोठ्या उत्साहाने इथले लोक या विहाराशी जुळलेले आहे। उपासक संघ हा खूप असा सुसंस्कृत असा उपासक संघ या खापरखेडा परिसरामध्ये सत्यशील बौद्ध विहाराला लाभलेला आहे आणि या विहारामध्ये जे लोक इथे जुळतात ते कधीच या विहाराला सोडून जात नाही आणि या विहाराची खासियत म्हणजे ही की या परिसरामध्ये असं एकही विहार नाही की जे दैनंदिन रोज इथे खुलत असेल आणि इथून धम्माचा प्रचार आणि प्रसार करत असेल। आजूबाजूचे विहार आमच्या विहाराचा आदर्श घेऊन प्रत्येक विहारामध्ये आमच्यासारखेच कार्यक्रम राबवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत। मी रामराव दौलतराव मेश्राम। जय भीम सर्वांना। खापरखेड्यातील सत्यशील हे बुद्धविहार हे सावनेर तहसीलमध्ये
हे एकमेव बुद्धविहार हे असे आहे की या ठिकाणी याच खापरखेड्यामध्ये 17,000 असलेल्या पब्लिकमध्ये आपली बौद्ध समाजाची 7,000 पब्लिक आहे. आणि जेव्हा जेव्हा प्रासंगिक जेव्हा कार्यक्रम येतात 14 एप्रिल, बुद्ध जयंती, 6 डिसेंबर अशी ही प्रोग्रामाची जेव्हा संधी लाभते या विहारामध्ये, तेव्हा येथील सर्वच बौद्ध समाज तो गरीब घटकातील का असेना तो या ठिकाणी मात्र आवर्जून येतो. आज आपण बघितलं आहे की विहार हे लहान मुलापासून तर वार्धक्यातील त्या मोठ्या माणसापर्यंत कितीही भरलेलं होतं. इथे या विहारामुळे येथील लोकांना, येथील बुद्ध उपासकांना शिस्त वगैरे प्रदान झालेली आहे. इथे प्रत्येक वर्षी अनेक प्रोग्राम होतात. या खापरखेड्यामध्ये दानस्थ लोकांची फार चांगली संख्या आहे. मी सुद्धा या विहारामध्ये 2012ला एक अध्यक्ष रूपाने या ठिकाणी होतो आणि 6.5 वर्ष या ठिकाणी आम्ही माझ्यासोबत असलेली टीम आम्ही इथं कार्य केलं. त्यावेळेस इथे जवळच असलेली भगवान बुद्धाची जी लहान मूर्ती आहे हीच फक्त अवेलेबल होती. ती खालच्या ब्लॉकला होती. वरचं ब्लॉक हे बनाच होतं. जेव्हा आमची समिती बसली तेव्हा येथील लोकांनी इथे मीटिंग घेतली आणि भरभरून असे दान दिले आणि त्या दानामुळे ही एक भव्य मोठी मूर्ती ही 2018ला आणली. थायलंडच्या सौजन्याने ही इथं प्राप्त झाली आणि भोजन दानाचा कामही सुंदरतेने पार पडला. येथील उपासक उपासिका आणि आता ज्या सुज्ञ झालेल्या ज्या मुली आहेत, ज्यांची शिक्षण वगैरे वाढली आहे आणि ज्या नव्या मुली ह्या बाहेरून इथे आल्या आहेत, नवीन रूपानं हे एक नवीन घराण्यात ज्यांनी प्रवेश इथे केला आहे, ह्यासुद्धा या विहारात आल्याशिवाय इथं राहत नाहीत. इथे येतात आणि येथील धम्मग्रहण स्वीकार करतात. धम्मग्रहणाची या ठिकाणी खूप मोठे प्रोग्राम होतात. दर्शकों, इस विहार में जो खूबसूरत सी रंगोली आपने देखी है, जो फूलों की सजावट आपने देखी है, वो इन्होंने की और रंगोली इन्होंने की. अपना नाम बताइए. प्रणीता बोलकर. प्रणीता, सुजाता लांजेवार. सुजाता. प्रणीता जी और सुजाता जी के लिए जोरदार तालियां. और नंदिनी पाटिल. नंदिनी जी, पल्लवी. पल्लवी जी, अनिता. अनीता जी, इनके लिए भी जोरदार तालियां. आप सबको मैं साधुवाद कहता हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इस कार्यक्रम के लिए इतनी मेहनत ली है. मैं भविष्य के लिए आपको मंगल कामनाएं देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरह धम्म कार्य करती रहेंगी. जय भीम. दर्शकों, शुरू कर रहे हैं सवाल जवाब. विहार जगह थोड़ी छोटी लग रही है इसलिए, और उपासक उपासिकाओं की संख्या ज़्यादा है इसलिए हम हमेशा का पैटर्न चेंज कर आज इनको इसी तरह बैठे रहने दे रहे हैं और इसी में सवाल जवाब करेंगे. आप सब तैयार हैं? हाँ, चलिए शुरू करते हैं. मेरा पहला सवाल, मूसा वादा वेर मणि सिक्खापदं समाधियामि, इसका अर्थ मतलब किसे पता है? पता है आपको? आ जाइए, सबसे पहले हाथ आपने ऊपर किया है. जय भीम. जय सर. आपका परिचय दे. कलाबाई सोमकोर. कलाबाई सोमकुमार जी, बताएं क्या जवाब है? मी खोटं बोलणार नाही. अच्छा, मैं झूठ बोलूँगा नहीं. तो दर्शकों, इनका कहना है कि मैं झूठ बोलूँगी नहीं, इससे अलिप्त रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ या करती हूँ, ये इसका मतलब होता है. लेकिन मैं आपको बता दूँ कि आपका जो जवाब है, मैं भी झूठ नहीं बोलूँगा. आपका जवाब गलत हो गया है, ऐसा मैं नहीं बोलूँगा. बिल्कुल सही है, जोरदार तालियां. सिर्फ 4 हाथ ऊपर उठे थे दर्शकों इस सवाल के जवाब के लिए, जबकि सबके हाथ ऊपर उठने चाहिए. चलिए आगे बढ़ते हैं. अगला सवाल है, जय भीम. ये हम बड़े गर्व से कहते हैं. इनके जनक किसे कहा जाता है, उनका नाम क्या था? आ जाइए. जय भीम. जय भीम. आपका परिचय दे. प्रभाताई गायकवाड. जी, बताएं क्या जवाब है? याचे हरिदास नगरारे. यालियन हरिदास नगरारे. चलो, बाबू हरदास एलेन बोल रहे हैं बराबर. बिल्कुल जोरदार तालियां इनके लिए. सही जवाब हमें मिल गया है. अगले सवाल पर आते हैं. सूर्य पुत्र किन्हें कहा जाता था, वो कौन थे और उनका असली नाम क्या था?
आ जाइए साहब। जय भीम। जय भीम। आपका परिचय दें। दीपक देशभ्रतार। जी बताएं क्या जवाब है। यशवंत अम्बेडकर, कौन थे वो? बाबा साहेब के पुत्र। बिल्कुल सही जवाब है, जोरदार तालियां। सूर्य पुत्र इसलिए कहा जाता था कि सूर्य हमारे बाबा साहब है और उनके वो पुत्र है, इसलिए उन्हें सूर्य पुत्र कहा जाता था। उनका असली नाम था यशवंत राव जी आम्बेडकर। प्यार से सब लोग उन्हें भैया साहब भी कहकर संबोधित करते थे। अब अगले सवाल की तरफ आते हैं। क्रांति सूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले, इनकी जयंती कौन से महीने की कौन सी तारीख को आती है? आ जाइए। जय भीम। जय भीम। आपका परिचय दे। संजीवनी मिश्रा। जी बताएं क्या जवाब है। 11 अप्रैल। 11 अप्रैल इनका कहना है। आपका जवाब बिल्कुल सही हो गया है, सही हो गया है, जोरदार तालियां। सही है बिल्कुल। 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले इनकी जयंती आती है। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, इनके ससुर जी का नाम क्या था? एक हाथ ऊपर हुआ है वहाँ पे। जय भीम। जय भीम। आपका परिचय दे। करुणा बागड़े। करुणा बागड़े जी, बताएं क्या जवाब है। दंडपानी। इतने सारे लोगों में एक हाथ ऊपर हुआ और मिला तो क्या सही जवाब? बैठिए, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए कहां से किधर जवाब मिला है, दंडपानी। चलिए, दंडपानी नाम था। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, इन्होंने जब ग्रह त्याग किया था उस वक्त जिस सारथी ने उन्हें सीमा तक छोड़ा था उस सारथी का नाम क्या था? नहीं आपने, अब बाद में और कोई नए आ जाए। जय भीम। जय भीम। आपका परिचय दे। सुभाष चिचखिड़े। जी बताएं क्या जवाब है। मैं छन्ना सारथी था उनका। पक्का हो। लॉक किया जाए। ओके। और बिल्कुल लॉक किया जाए, बिल्कुल सही जवाब। छन्ना नाम था। चलो इसी को कंटिन्यू करते हैं। जो अश्व था उस अश्व का नाम क्या था, यानी घोड़े का नाम? आइए आप। जय भीम। जय भीम। आपका परिचय दे। मैं उषा मोहोड़। बताइए क्या जवाब है। कंटक। कंथक, बिल्कुल सही जवाब, जोरदार तालियां। ओके चलिए, अब सवाल जवाब को मैं यही विराम देता हूं। एक सवाल और कर लेता हूं, आखिरी सवाल। ये महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध की यहाँ पे जो प्रतिमा है, इस मुद्रा को कौन सी मुद्रा कहकर संबोधित किया जाता है? नहीं, नए में चल आ जाइए, कोई भी आ जाइए इधर से। जय भीम। जय भीम। आपका परिचय दे। मी नंदिनी पाटील। जी बताएं क्या जवाब है। भूमि स्पर्श मुद्रा। भूमि स्पर्श मुद्रा, बिल्कुल सही जवाब है, जोरदार तालियां। भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है क्योंकि वो भूमि को स्पर्श करती है, इसलिए भूमि स्पर्श मुद्रा। चलिए सवाल जवाब यही रोकता हूँ, वक्त आगे बढ़ने का, आइए बढ़ते हैं आगे। दर्शकों, यहाँ से खिलाड़ी के रूप में उपासिका हमारे साथ मौजूद है। ये सारे के सारे उसी गेम के लिए मेरे साथ मौजूद है जिस गेम का हर रात आप करते हैं बेसब्री से, जिस गेम से आप सभी को है ढेर सारा, जो गेम सबको लगता है और जो गेम खेलने का हर रात आप देखते हैं, और उस गेम का नाम है भीम का ये आखिरी खिलाड़ी। तो दर्शकों, ये गेम कैसे मैं आपको बता दूं, और यहाँ पर बैठे हुए सारे उपासक उपासिकाएं इस वक्त जज बन गए हैं। अब आप सब जज हो, आपको देखना है मैं जो बोलूँगा वो करते हैं कि नहीं। अब ये गेम कैसे मैं आपको बता दूं, इन सबको मेरी तरफ देखकर जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम बोलना है। इस बीच इनसे मैं हाथ, पैर, नाक, कान, सर, इनमें से कोई भी एक बॉडी पार्ट को छूने के लिए कहूँगा। मेरे कहते से उन्हें छूकर दिखा देना है, जो कर देगा वो विनर कहलाएगा। ओके, एक ट्रायल ले लेते हैं, ठीक है? रेडी? चलिए एक ट्रायल ले रहे हैं हम। ओके, सर को हाथ लगाइए। ओके, नीचे ले लीजिए। क्या बात है, सबको सर छूने के लिए कहा है
और यहाँ से वहाँ तक सबने छूकर दिखा दिया है और ये पहला एग्जाम पास हो गए, हम इनको सर्टिफिकेट दे देते हैं कि किसी को भी मेंटली प्रॉब्लम नहीं है, सब लोग दिमागी रूप से विकसित है। अब देखना यह है कि गेम शुरू होने के बाद क्या ये सब ऐसे नॉर्मल रहते हैं या वही होगा जो होता आया है, क्या नया होगा, जो भी होगा देखा जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं भीम का आप सबको मेरी तरफ देखना है और मेरी तरफ देखकर जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम बोलना है और मैं जो बोलूंगा वो करके दिखा देना है, ठीक है। हाथ फ्री कीजिए। आप सबका समय शुरू होता है अब। हाथ नीचे, पकड़िए पैर, पैर बोला और सबने हाथ पकड़ा। सबको पैर पकड़ने के लिए कहा था और सबने, ये अभी तक के सदमे में इनको अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि हुआ क्या है और अपन ने किया क्या है। इन्होंने थोड़ी होशियारी की, पहले ऐसा किया फिर ऐसा किया, तब तक के कोई मतलब नहीं था। इन लोगों को जल्दी समझ में आ गया, लेकिन जितनी जल्दी समझ में आया तब तक के भी गेम खत्म हो चुका था। पैर कहा और पकड़े हाथ। इसका मतलब ये हुआ कि आज भी कोई विनर नहीं है और ना ही कभी कोई होगा, क्योंकि हम बाबा साहब को इतना चाहते हैं, अपने आप से ज़्यादा चाहते हैं। इसीलिए तो जब जब उनका नाम लेते हैं हम उनमें इतने खो जाते हैं कि ना हमें कुछ दिखाई देता है ना कुछ सुनाई देता है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ मैं हूँ भीम का दीवाना और ये सारे बन गए भीम के दीवाने। बढ़ते हैं आगे। दर्शकों, ये जोड़ी 1 2 3 4 5 6 7 जोड़ियां हैं। अभी और भी कुछ जोड़ियां बाकी है, तो हम इस वीआर में इसके 2 राउंड करेंगे और हर राउंड में फर्स्ट सेकंड थर्ड विनर जैसे मिलेंगे उस तरह से हम उसे घोषित करेंगे। ये गेम इनके मस्तिष्क पे जो बॉल लगा है उसे बिना गिराए बिना हाथ लगाए यहाँ तक आना है। जो यहाँ तक पहुँच जाएगा वो विनर कहलाएगा। आप सब जज बैठे हुए हो, ठीक है, और हमारा कैमरा सबसे बड़ा जज है। तो चलिए शुरू करते हैं। जोड़ी नंबर 1, रेडी, 1 2 3 छोड़ो। वाह वाह वाह, बिल्कुल, क्या बात है। ये पहली जोड़ी, पहली जोड़ी। हाँ दर्शकों, 7 जोड़ियों ने ये गेम स्टार्ट किया था। कई जोड़ियों के बॉल गिर गए क्योंकि आपस में तालमेल ही नहीं था। मैंने पहले कहा था कि तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली जोड़ी ये, कहते हैं ना दिल जवां तो सब जवां, ये इन्होंने साबित कर दिया कि हम भी जवान हैं। सही बात है, क्योंकि देखिए जोश, मन के हारे हारे मन के जीते जीत, और इन्होंने पहले तय कर लिया था कि हमको जीतना है। इन सब युवाओं के बीच में सबसे बुजुर्ग जोड़ी थी और सबसे पहले आई है, इनके लिए जोरदार तालियां। नाम बताइए अपना। गीताबाई बोरकर। गीताबाई, निर्मला ढोके। निर्मला बाई, मेरी मम्मी का भी नाम निर्मला था। जोरदार तालियां इनके लिए। सेकंड जोड़ी ये आई है, वहां तक पहुंच गई थी बिना बॉल गिराए। आप अपना नाम बताइए। रूपाली वाड़के। रूपाली जी, छाया जी, ये सेकंड पोजीशन पे फर्स्ट राउंड की जोरदार तालियां इनके लिए। और थर्ड पोजीशन पर ये है, क्या नाम है अपना? विद्याताई, वंदना ताई, दोनों वीवी वाले हैं। और तीसरा मैं, विक्रम। तो अभी इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। तो दर्शकों, पहले राउंड के फर्स्ट सेकंड थर्ड विनर मिल चुके हैं। अब सेकंड राउंड में देखते हैं कौन क्या बनता है। चलिए, सेकंड राउंड की जोड़ियां 1 2 3 4 5 6 जोड़ियां सेकंड राउंड के लिए। वही गेम, जोड़ी नंबर 1। आइए देखते हैं कौन जीतता है। रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3। सेकंड राउंड में फिर 3 विनर मिले, फर्स्ट सेकंड थर्ड। आप अपना नाम बताइए। भूमिका, सोनाक्षी। सोनाक्षी, भूमिका सोनाक्षी, जोड़ी नंबर 1 की पहली विनर। अपना नाम बताइए। संजीवनी। संजीवनी, संगीता। संगीता, फिर डबल एस आ गया है। जोरदार तालियां इनके लिए। सेकंड विनर
थर्ड नंदिनी पल्लवी, नंदिनी पल्लवी थर्ड पोजीशन पर, जोरदार तालियां। तो इन सबको मैं बधाई देता हूं और भविष्य के लिए मंगल कामना देता हूं। जय भीम। दर्शकों, यहाँ से शुरू कर रहे हैं हम। ये हमारी लाइन शुरू हो गई रेलगाड़ी की। बड़ी सारी लाइन है आज, ज़्यादा डिब्बे हैं आज। ये आखिरी डिब्बा, वो आज इंजन उधर है। तो दर्शकों, अब ये बच्चे तैयार है वही गेम के लिए जो एकाग्रता बढ़ाने के लिए है। गेम का नाम क्या है? बस बस, मेरी याददाश्त आ गई है। गेम का नाम है नागपुर। हाँ, अब ये वो वाला नागपुर कानपुर नहीं, ये वाला नागपुर है और ये वाला कानपुर है। आप वैसे ही रहिए। ये गेम कैसे बड़ा आसान है दर्शकों, बस ऐसे रहना है, ऐसे करना है, नीचे करना है, ऐसे करना है, नीचे करना है, और यही चीज इतनी स्पीड से करनी है। ये बच्चे कैसे करते हैं आइए देखते हैं। ओके रेडी? हाँ, ऐसे करो, हाँ, नीचे करो, ऐसे करो, फिर नीचे करो, ऐसे करो, नीचे करो, फास्ट। चलो फास्ट। क्या हो गया? क्या हो गया? अरे भाई पेट्रोल, बड़े बच्चों का हाल। हाँ, जल्दी जल्दी। इसको तो कानपुर किधर है, नागपुर रास्ता ही नहीं दिख रहा। जल्दी जल्दी, फास्ट। इसने नागपुर कानपुर पकड़ के रखा है, मैं छोड़ती नहीं अब। रेडी? फास्ट, जल्दी जल्दी, फास्ट, जल्दी फास्ट। किधर जा रहा है? किधर जा रहा है? जल्दी जल्दी। दुनिया जाए चूल्हे में, मैं पहले एक चॉकलेट खाऊंगा। सुपरवाइजर। तो दर्शकों, इनको इन्हीं के हाल पर छोड़ते हैं, वक्त आगे बढ़ने का। आइए बढ़ते हैं आगे। दर्शकों, वक्त हो गया है वही शपथ लेने का जो हर विहार में हम लेते आए हैं। शपथ लेने के लिए सभी अपना हाथ इस तरह आगे करें और जो मैं कहता हूं मेरे साथ दोहराए। हम सभी बौद्धजन बाबा साहब के अनुयायी मिलकर ये शपथ लेते हैं। हम सपरिवार हर रविवार और छुट्टी के दिन परिसर के विहार में जाएंगे
वहाँ वंदना करेंगे, यथाशक्ति धम्मदान करेंगे, साथ ही एक दूसरे के सुख और दुख में मिलकर शामिल होंगे। आवाज इंडिया टीवी के माध्यम से हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। हाथ नीचे करें। दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपने हमारे साथ मिलकर शपथ जरूर ली होगी। वक्त है अब आगे बढ़ने का। आइए बढ़ते हैं आगे। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण करा। आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने जिम्मेदारी निभाई, आप कब निभाओगे? आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं, तुम्ही कधी करता? आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण करा। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलं, तुम्ही कधी कराल? आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं, आता तुमची बारी। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं, तुम्ही केव्हा करेल? आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलं, आता तुमची बारी। आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर हमने जिम्मेदारी निभाई, आप कब निभाओगे? आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण करा। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण करा हो। आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने जिम्मेदारी निभाई, अब आपकी बारी। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण करा। आवाज इंडिया टीवी को ऐड देके मैंने जिम्मेदारी निभाई, अब आपकी बारी। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं, तुम्ही केलं का? आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलं, तुम्ही कधी करता? आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण करा। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण करा। तो दर्शकों, ऐसा ये सत्य की राह पर चलता सत्यशील बुद्ध विहार जो आता है खापरखेड़ा इस गांव में, जिसका तहसील है, ज़िला है नागपुर, महाराष्ट्र। उम्मीद करते हैं विहार आपको ज़रूर पसंद आया होगा। और अगर आपके पास भी है इस तरह का कोई प्यारा सा खूबसूरत सा विहार, तो देर किस बात की, ये व्हाट्सअप नंबर, इसके ज़रिए आप आपकी बिहार की जानकारी हम तक पहुंचाइए और हम आपके बिहार को दुनिया तक। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे विक्रम को कैमरा पर्सन, कैमरा हेड धम्मपाल जी के साथ दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे नई जगह, नए बिहार। तब तक बने रहे आवाज़ इंडिया टीवी के साथ और देखते रहे आपका मनपसंद कार्यक्रम अपना बिहार अपनी आवाज़।